नमस्कार जी, राम राम सभी को। जैसे कि आपको ये पिक देख के पता लग ही रहा होगा कि आज का व्लॉग खास है और दशहरा भी था। सबसे पहले मैंने उठते ही करी घर की सफाई, थोड़ी बहुत ग्रिल व्रिल बहुत गंदी हो रखी थी। उसके बाद ढेर सारे धोए कपड़े, छुट्टी के लत्ते हो रहे थे। मैंने सोचा चलो धो दिए जा। उसके बाद फिर मैंने नहा धो कर थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी। ये बालक कुछ भी नहीं करते, ये देखो जी सारा काम मैंने ही करना है। और फिर मैंने भी सोचा चलो बच्चों को क्यों परेशान किया, मैं ही कर लेती हूँ। फिर मैंने सारे का डस्टिंग कर दी ऊपर का, और फिर नीचे की भी थोड़ी बहुत कर दी। फिर मैंने इस कनिका को बोला कि बेटा चल पढ़ ले। पढ़ना तो कोई भी नहीं चाहता। मैंने देखा थोड़ी देर बाद फिर उठ कर चली गई है। अरे ये मैंने बनाते पाए रावण। मैंने पूछा इनते क्या कर रहे हो, कहने लगे रावण बना रहे हो। सारे गली के बच्चे मिलकर यहाँ रावण बनाने लग रहे थे। फिर मैंने कहा कि मिल के बनाएंगे। अच्छा ये देखो या ना धोकर तैयार हो गई मैडम। इसने बहुत फैशन कैसे हो गया, साथ में इसका फ्रेंड भी आ गया, इसने खा लिया फिर कुछ। फिर उसके बाद हम चले गए मार्केट में कुछ काम थे, घने सारे सामान खरीद कर लाने थे क्योंकि दशहरा था और साथ के साथ दिवाली भी आने लग रही है और करवा चौथ भी आ रहा है। मैंने सोचा कि एक बार ही सामान ला दिया जाए, बार बार में फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो फिर हम चले गए, फिर वहाँ तक लिया सामान खरीदारी करके और फिर वापस आए। वापस आते वक्त मैंने ये वीडियो बना ली और फिर वापस आकर सारा सामान अनपैक करा। और फिर आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा जैसे कि आप सभी को पता है हमें ये सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया और माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। यह पर्व जो है दशहरे वाला सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। तो उसके उपलक्ष्य में हमारी सोसाइटी में ये रामलीला करवाई गई थी। देखो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग किरदार निभाए थे। कोई राम बनाया था, कोई लक्ष्मण, कोई सीता, कोई हनुमान, और बच्चों ने पूरे ढोल नगाड़े के साथ इसको किया था। बहुत मज़ा आया था। और जो हमारे घर के और आस पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने इसको बहुत एंजॉय करा और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी। उनको पता लगा कि रामायण में कौन कौन से किरदार थे। और कुछ बच्चे धनुष बाण वगैरह लेके बहुत एक्साइटमेंट थी उनके अंदर। यह त्यौहार हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन से लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे अंदर के रावण को ख़त्म करें। हम सभी के अंदर एक न एक रावण होता है, क्रोध रूपी रावण। हमें क्या करना है, उस क्रोध रूपी रावण को मारना है। आइए इस दशहरा पर्व पर हम सब मिलकर अच्छाई का साथ दें और नई ऊर्जा, नई सोच और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये देखिए अब जो रावण है उसके दहन की तैयारी हो गई है, उसको आग लगा दी गई है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इसको देख के। ये देखो जी कैसे रावण धू धू करके 2 मिनट में ही जल गया है और सारे बच्चे इसको देख के बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों को पता लगा कि कैसे रावण को जलाया जाता है, कौन था रावण, क्यों उसको वध किया गया था और श्री राम जी ने उसको क्यों मारा था, क्योंकि वो सीता मैया को उठा के लेके गया था। और ये पर्व हमारा बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो हमें अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए आगे, अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और कामयाबी की तरफ। और ये हमारे बच्चों ने बनाया था रावण घर पे ही। और फिर जैसे रावण दहन का टाइम हुआ था हमने बच्चों से इस रावण को भी जलवा दिया था। इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बम वगैरह लगाए थे और बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर हो गई थी इवनिंग और फिर हमने खा लिया खाना। ये देखो जी बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था और फ़ोटो वगैरह खींच ली। थैंक यू जी।